अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अंजम जी सिलाई सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगी बच्ची का ट्राउज़र जिसमें डब्बियों वाली डिज़ाइनिंग करूंगी। ये मैंने पहले से कपड़ा उतार लिया है डिज़ाइनिंग के लिए। ये हमने कुछ इस तरह से उतारा है। ये बिल्कुल एक रुमाल की शेप में मैंने ये कपड़ा उतारा है। बिल्कुल चारों तरफ से ये बिल्कुल एक जैसा है। अगर हम ऐसे तिकोना इसकी तह लगाते हैं तो ऐसे रुमाल की तरह इसकी तह बनती है। ये बिल्कुल एक जैसा बराबर है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से भी ये इसी तरह तिकोना है और इस तरह से भी इसी तरह तिकोना है। ये बिल्कुल चौरस है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से तह लगाते हैं तो भी चौरस बनता है। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग एक कॉर्नर से करेंगे। इस तरह से हमने ये दोनों तरफ से बराबर पकड़ना है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है और फिर 1 इंच के फासले से आपने इससे आगे 1 इंच के फासले से आपने कपड़ा पकड़ना है और इसी तरह किनारे पे सिलाई लगानी है आपने। इस तरह अब फिर हम दोबारा 1 ही इंच के फासले पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस तरह से अब हमने इसी तरह 1-1 इंच पे ये पूरे मुकम्मल रुमाल पे हमने सिलाई लगानी है।
ये फ्रेंड्स अब हमारा आखिरी कोना है, ये इस पे मैं आखिरी कोने पे सिलाई लगा रही हूँ। अब ये इस तरह से इसकी शेप आई है। एक कोना है ना जो बिल्कुल ऐसे निकल गया है बाहर की तरफ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब हमने इस कोने से जो सिलाइयाँ लगानी शुरू की थी और इस कोने पे मुकम्मल की हैं। अब ये जो कोना हमारा बाहर निकला हुआ है, अब हमने इस कोने से शुरू करनी है डब्बियाँ बनाने। इस तरह से जैसे हमने उधर से एक सिलाई लगाना शुरू की थी, इसी तरह से हमने इधर से डब्बियाँ बनाना शुरू करनी है। ये फ्रेंड्स इस तरह से किनारे पे सिलाई लगानी है बिल्कुल आपने, और फिर उसी के हिसाब से जिस तरह पहले हमने 1 इंच के हिसाब से डब्बियाँ लगाई हैं, उसी तरह अब हम इधर जो 1 इंची के हिसाब से डब्बियाँ लगाएंगे। इस तरह ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत प्यारी डब्बी तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारी डब्बी बनती जाएंगी। अब हमने सारी इसी तरह से ही सिलाइयाँ लगानी है 1 इंच के हिसाब से।
ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मेरी ये डब्बियाँ अब मुकम्मल होने वाली हैं। ये सब मैंने 1 ही इंच के हिसाब से लगाई हैं। आप इसका इंची टेप से निशान भी लगा सकते हैं। मैंने ऐसे ही अंदाजे में ये डब्बियाँ बनाई हैं। आप इंची टेप से या स्केल की मदद से भी आप निशान लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारी आखिरी सिलाई है। अब हम इस पे इस्त्री लगाएंगे। ये फ्रेंड्स मैंने इस्त्री कर लिया है। अब इसके मैंने 4 पीस करने हैं। ये इस तरह से इसके हम 2 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से मैंने ये कर लिए हैं और 2 हिस्से मेरे ये हैं। अब हमें चाहिए सीढ़ी लेस और हमें एंड में लगाने के लिए ये लेस चाहिए। और ये मैंने ट्राउजर की कट की हुई है इस तरह से। सबसे पहले हम सीढ़ी लेस लगाएंगे। इसका सीधा और उल्टा आपने देख लेना है। इस तरह से इधर हमने थोड़ा सा कपड़ा बचाना है और ऐसे हमने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। और साथ ही इसको सीधा करके और इसके किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब हमने जो ये डिज़ाइनिंग वाला पीस तैयार किया था, ये फ्रेंड्स मैं इस्त्री से पहले ही इसका दरमियान कर चुकी हूँ और ट्राउज़र का भी पहले ही मैंने दरमियान किया हुआ है। अब मैं ये डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा इस तरह से रखूँगी। ये फालतू कपड़ा आपने साथ ही कट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब दोबारा से हम सीढ़ी लेस रखेंगे। इस तरह से ये हमने किनारे पे साथ ही सिलाई लगा देनी है, क्यों ना कि इसकी सफाई तभी महसूस होती है जब हम किनारे पे सिलाई लगाते हैं। अब हम ये पीस इधर लगाएंगे। इस तरह से
ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों डिज़ाइनिंग वाली पट्टियाँ हमने लगा ली हैं। इसके बाद हमें चाहिए शटल लेस, जो कि हम इधर किनारे पे लगाएंगे। इसकी बिल्कुल इधर किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से ये अब हमने ऐसे उल्टा के और इस पे भी ऐसे किनारे पे सिलाई लगानी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा हमारा ट्राउज़र तैयार हुआ है और इसकी बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग हुई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे समझाने और बताने का तरीका पसंद आएगा। ये फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बताने और समझाने का तरीका पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। शुक्रिया।